हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिस एकेडमी। बच्चे आज मैराथन क्लास का डे 6 है। आईएससी के बच्चों के लिए आज तारीख जो हो गई है मेरे भाई वो हो गई है 17। बचे हैं खाली 2 दिन, तीसरे दिन में तो पेपर ही देना है आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है, लेवल क्वेश्चन का देख लो, स्टैंडर्ड देख लो, क्या पूछना चाह रहा है वो क्लियर कर लो, किस तरीके से मार्क गेन कर सकते हो वो देख लो। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ट्राई करूंगा जितना हो सके उतने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों को सीखना है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सैंपल पेपर में आपको मिल जाएगा कि हीमा, जोया और भानु पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 5, 3 और 2 में। डिसाइड करा कि हम कंपनी को कर देंगे रिजॉल्व। ये क्वेश्चन कर रहे थे आप? एग्जैक्टली। चलो ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को देयर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2025 बस। ये सब उनके पास बेचने से पहले सामान था और कुछ उधार थे। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय जोया एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। सम क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर एट अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ 18,000 एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय चेक। जो बिल है उनको चेक के थ्रू पे कर दिया। प्लांट वाज रियलाइज्ड एट 18,000 लेस देन द बुक वैल्यू एंड व्हाट डेटर्स whom 2,000 वाज ड्यू कुड नॉट पे एनीथिंग। ठीक है ना, 2,000 वाले ने कुछ भी हमें नहीं दिया, यानी कि 2,000 क्या हो गया? बैड डेट्स। ठीक है, लास्ट है अनअकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे पास 7500 की। हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और कैलकुलेट करना है फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनर की। एंड में पार्टनर्स को कितना कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, चलो बनाने का करते हैं इसको ट्राई। क्या क्या बोला हुआ बनाने को? लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। चलो ठीक है, ट्राई करता हूं व्हाइट पेन अच्छा दिखे इसके ऊपर। यस, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, हेडिंग के, फॉर्मेट के और प्रॉपर वर्किंग के भी आपको 2 से 3 मार्क मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से काम करके दो। तो याद रखना, एक भी चीज छोड़ोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट। रियलाइजेशन रीवैल्यूएशन से अलग कैसे है? अलग इस प्रकार है कि यहाँ पे मैं पूरी कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, सब कुछ बेचना चाहता हूँ। तो अगर सब कुछ बेचना चाहता हूं तो सब कुछ मुझे दुकान लगा के पहले शोरूम में दिखाना पड़ेगा कि ये सब सामान मेरे पास खरीदने बेचने के लिए है, आप लोग खरीद बेच के ले जा लो। ठीक है, स्टोरी की तरह समझते हैं। आप समझो, रियलाइजेशन एक दुकान का बोर्ड है। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी का बोर्ड है साइनोमिस एकेडमी, उस तरीके से इस कंपनी का बोर्ड का नाम है रियलाइजेशन। इस कंपनी के अंदर जब आप इस बोर्ड के अंदर, इस रूम के अंदर आओगे तो आपको कुछ सामान दिखेगा जो या तो डेबिट में रखा हुआ मिलेगा या तो क्रेडिट में रखा हुआ मिलेगा। वो सामान कहां से लाना है? वो वही सामान है जो अपनी बैलेंस शीट से निकाल के यहाँ पे बेचने के लिए लगाने वाला हूं। फायदा क्रेडिट होता है, नुकसान डेबिट होता है। और हमें पता है कोई भी चीज अगर एक अकाउंट में ट्रैवल करती है तो जाती है ऑपोजिट में। ठीक है, क्या क्या बेच सकता हूँ? क्या प्लांट बिक जाएगा मेरा? हाँ जी सर, बिल्कुल मशीन है तो प्लांट सब बिल्कुल बिक जाएगा। ठीक है, और क्या बिक सकता है? क्या फर्नीचर बिक जाएगा? हाँ सर, बेचोगे तो बिक जाएगा। इन्वेस्टमेंट? हाँ सर, बेचोगे बिक जाएगा। स्टॉक बिक जाएगा, डेटर्स बिक जाएगा। ठीक है, ये भी बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा। कैश, ये तो पहले से ही नकद में, इसको बेच के क्या फायदा है? इसको तो बेचने की जरूरत ही नहीं है, नकद पैसा है वो, ये नहीं बिकेगा। भानु का पैसा हम क्यों छेड़ दे भाई? भानु से भी हमें कोई मतलब नहीं, भानु का है वो, हम कैसे छेड़ सकते हैं? नेक्स्ट, ये भी हम नहीं छेड़ सकते ना, ये हम छेड़ सकते हैं। हीमा और जोया का माल है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR। भाई साहब, अगर एडजस्टमेंट है तो इसको एज पर एडजस्टमेंट करना है, नहीं है तो इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, रिजर्व है, दिखाएंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हम दिखाएंगे। पहले हम बेचते थे, आप डायरेक्टली बेच भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां का पैसा भी जाना पार्टनर्स के पास है, डायरेक्ट पीछे का पैसा भी जाना पार्टनर्स के पास। तो आपको लॉजिक नहीं बनता, आप यहां से वहां से बेचो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रेडिटर्स बिल्कुल उठा सकते हैं। और हीमा हमारी अगर पार्टनर है और उसका लोन है तो ये कहां जाएगा? इसके लोन अकाउंट में। पार्टनर्स का हमेशा क्या बनता है? लोन अकाउंट। और कोई होगा तो नहीं बनाना। अगर कोई पार्टनर है तो उसका लोन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। डन है। चलो अब इसको बेचने के लिए तैयार करते हैं। क्या क्या सामान है हमारे पास? लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। चलो, प्लांट लिख देते हैं। मैं क्या क्या बेच रहा हूं शुरू से? सबसे पहले तो मैंने दुकान में लगाया प्लांट। कितने का है? 48,000 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फर्नीचर। कितने का है? फर्नीचर है हमारे पास 22,000 का। और क्या है? इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 33 की 35, 33 की है हमारे पास।
33 और स्टॉक भी बेच सकते हैं हम लोग। कितने का है? 25,000 का मेरे पास स्टॉक है। और डेटर्स भी है मेरे पास, किन कुछ लोगों से मुझे पैसे लेने हैं। कितने का है? 17,000। और कुछ? बस। इधर से क्या उठेगा? WCR उठा लो। ठीक है, मैं तो उठा रहा हूँ, आपकी मर्जी है। मैं तो देखो जो मैं कर रहा हूँ आप वही करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना था? 15,000 लिख देते हैं यहाँ पे, 15,000। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी है हमारे पास, 22,000। और कुछ है? क्रेडिटर्स है हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 28,000 रुपए। ठीक है, ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं बेचना। जैसे जैसे क्वेश्चन एडजस्टमेंट बताएगा वैसे वैसे इसको बेचते रहेंगे। पहले उसने बोला स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय जोया एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। सारा स्टॉक ले गई जोया 75% पैसा देके, पूरे पैसे नहीं दे, सिर्फ 75% पैसा दिया है। तो स्टॉक कितने का है मेरे पास? स्टॉक है मेरे पास 25,000 रुपए का। तो देखो 25,000 का स्टॉक 75% की वैल्यू पे बिक गया। देख लो कितना हो गया? 18,750 रुपए। ठीक है, कौन ले गया? जोया ले गई है। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि इधर है ना स्टॉक, बिकेगा तो पैसा आएगा। अपने लिखेंगे बाय जोया का कैपिटल अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे हम। किस चीज का? स्टॉक का। कितने रुपए? 18,750। और अगला क्या है? कुछ ट्रेडर्स टुक ओवर फर्नीचर। कुछ ट्रेडर्स ने यहीं से माल उठा लिया, तो मुझे अब कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपस में ही काम हो जाए उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है। अब पर लिखा हुआ कुछ, मुझे पता नहीं कितने, यहाँ तो 28,000 है, पर कुछ कितने होते हैं वो मुझे पता ही नहीं है। देखो, कुछ ट्रेडर्स टुक ओवर फर्नीचर एट रिड्यूस वैल्यू ऑफ 18,000। ठीक है ना, एट अ रिड्यूस वैल्यू ऑफ 18,000 एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय चेक। वो सिंपल बताना चाह रहा है कि फर्नीचर सारे चले गए, कुछ को चले गए, और कितने रुपए कम हो गए? तो इसमें से भी कितने कम हो जाएंगे? 18 कम हो जाएंगे, जिसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। 18 से 18 कट गए, कोई एंट्री बनने वाली नहीं है। सारा फर्नीचर मेरा खत्म हो गया है। ठीक है, ये मेरा पूरा खत्म हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ कितने बचे हैं? 10,000। तो क्रेडिटर्स 10,000 बचे हुए हैं, उनको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स कहाँ लिखा हुआ है? इधर है, तो किधर आएगा? यहाँ पे। बेचने का तरीका क्या बेच रहा हूं? क्रेडिटर्स 18 तो कम हो गए, इसमें से बचे कितने के? सिर्फ 10,000 के। आप खुद भी देख सकते हो, 28 से 22 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और लिखा इस तरीके से कौन से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा? जो बचेगा वो साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और क्या करना है? अगला, प्लांट वॉज रियलाइज्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। प्लांट भी बेच दिया मैंने। प्लांट का है ये रहा, 48 का है, 10% कम में बिका है। देखो दो तरीके होते हैं, 48 का है 10% कम, यानी कितने का बिका होगा? डायरेक्ट निकालो, वरना 10% निकालोगे, 10% को माइनस करोगे, फिर वैल्यू लिखोगे। सीधे 90% निकालो, कैलकुलेटर तो आपके पास ही है ना? 2020 काट दो। अब 90 का मल्टीप्लाई 48 में मत करना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो छोड़ दो। 9 का मल्टीप्लाई तो आता होगा। 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, कितना हो गया? 43,200। कौन ले गया? हमने बाजार में बेच दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक। क्या बेचा हमने? प्लांट। कितने का? 43,200 में हमने प्लांट पूरा बेच दिया। आपको प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नुकसान फायदा कुछ नहीं देखना, बिक रहा है बेच दो। ठीक है, नेक्स्ट।
वन डेटर फ्रॉम होम 2000 वर ड्यू कुड नॉट पे एनीथिंग। जिस बंदे से मुझे 2000 रुपए का वसूली करनी थी उस बंदे से कुछ भी वसूली में नहीं कर पाए। डेटर्स कितने के हैं मेरे पास? 17,000। 2000 तो कुछ देंगे ही नहीं, तो 15,000 से पैसा आया, वापस लिख देंगे बाय कैश बैंक। डेटर भी सारे लिपट गए, पैसा सिर्फ कितना निकाल पाया मैं? 15,000। ठीक है, डेटर्स का हिसाब भी हो गया, स्टॉक का हिसाब भी हो गया, फर्नीचर का हिसाब भी हो गया, प्लांट का हिसाब भी हो गया, बचा सिर्फ इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितने का है उतने का ही बेच देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 33। हम कितने की बेचेंगे? 33। इधर क्रेडिटर्स थे, सारे बिक गए। हाँ सर, फर्नीचर से वो कट गए थे, जो बचे हमने ऐसे बेच दिए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो 7500 में सेटल हो गई। 7500 में सेटल हो गई, लिख देते हैं टू कैश बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने में सेटल हो गई? 7,500। श्योर है? बिल्कुल सही करा आपने क्या? कुछ गलत तो नहीं है? परफेक्ट, सब सही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सब कुछ मैंने बेच दिया, सब कुछ मेरा हो गया। ठीक है सर, आपने बोला सर आपने इसको तो बेचा नहीं, ना ये बेचा आपने, ना ये बेचा। बेटा इन दोनों का नाम है रिजर्व। रिजर्व का मतलब ये होता है कि उसमें पड़ा ही पैसा हुआ है। बस किस चीज का पैसा था वो? ये वर्कमैन को देने के लिए पैसा था, ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था उसके अंदर क्या? पैसा ही। तो मैं पैसा क्यों बेचूं? वो तो मैंने बस दिखा दे कि इस चीज के पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, एट दी एंड यहां का जो प्लस माइनस होगा वो किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। अब इसको पीसी में डालोगे तो भी किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। तो चाहे यहां से बेचो चाहे वहां से निकालो, बात दोनों से ही मैंने यहीं से दिखा दिया। अब जो भी गुड बढ़ के जो भी जाएगा वो किसको जाने वाला है? पार्टनर्स को ही जाने वाला है। देख लेते हैं किसको कितना मिलने वाला है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, अभी तक कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं, है ना। क्रेडिट साइड में ज्यादा माने क्रेडिट प्लस कर लेता हूं। हमारे पास है 15,000 प्लस 22,000 प्लस 28,000 प्लस 18,750 प्लस 43,200 प्लस 15,000 प्लस 33,000। तो इधर का टोटल आ रहा है 174,950। 174,950। अब इसमें से ये सब माइनस करके देखते हैं। माइनस 48,000 माइनस 22,000 माइनस 33,000 माइनस 25,000 माइनस 17,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500। दिस इज 12,450। मेरे को हो रहा है प्रॉफिट ऑफ 12,450। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीन पार्टनर है मेरे पास, हीमा, जोया और भानु। तो हीमा को भी मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट में, जोया को मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट में, और भानु को मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, व्हाट वाज द वैल्यू? कितने निकल के मैंने 12,450। आई गॉट 12,450 which would vary between their shares. What is the bit? 532 कितना आ रहा है बेटा? 6,225। जोया 3,735 2490। टैली आप दोनों नीचे कर लीजिएगा, मैंने इतना छोड़ दिया है। अब सेकंड उसने क्या बोला है? हमें बोला है कि आप बताओ कि कंट्रीब्यूट कौन कितना कितना कर रहा है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब कंट्रीब्यूशन निकालने से पहले एक बंदा जिसका हमें लोन अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है।
कौन है वो बंदा? लेट्स सी, किसका लोन? जोया का था क्या? लेट्स चेक हुज लोन अकाउंट वाज देयर। हीमा का लोन अकाउंट था। यहां मैं लिख देता हूं हीमाज। ठीक है, चलो देखते हैं। हीमा का लोन अकाउंट लिखा हुआ है, लेफ्ट में जाएगा कहां पे? राइट में। तो शुरू करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था? 12,000 का लोन है। चलो 12,000 का लोन है, कुछ लिखा नहीं है, तो टू कैशबैक करे कंपनी ने चुका दिया। कितने रुपए चुका दिए? 12,000। अब आपको पीसीए वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कंट्रीब्यूशन पूछा है तो आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी बना सकते हो। ठीक है, पीसीए बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द फाइनल सेटलमेंट। मैं लिख देता हूं फाइनल सेटलमेंट पार्ट 2 फाइनल सेटलमेंट। यूज कर लेते हैं कोई और कलर। लेट्स सी कलर कैसा लग रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है? कम दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है। चलो हमारे पास पार्टनर है, एक का नाम है हीमा, एक का नाम है भानु। ये कैपिटल्स कितनी कितनी लिख लेते हैं। हमारे पास कैपिटल्स गिवन होंगी। 2 की पॉजिटिव है, 1 की नेगेटिव है। 50, 80 और 1 की 30। हीमा की 50, इसकी 80 और इसकी नेगेटिव की 30 लिख लिया। इसमें प्लस होगा कि कुछ माइनस होगा देख लेते हैं। यहां कहीं कुछ पार्टनर का नाम है क्या? हाँ, जोया। कितना है? अब यहां पे क्रेडिट तो वहां पे डेबिट। और डेबिट मतलब फायदा क्या नुकसान? नुकसान। हीमा का था कि जोया का था? जोया। कितने का था? 18,700। इसमें से काट लेंगे हम लोग 18,750। क्यों काट लेंगे? क्योंकि उसने फर्नीचर खरीदा था, पैसे तो देगी, इसी में से तो काटना पड़ेगा ना कैपिटल से। और कहीं है पार्टनर का नाम? नहीं है। यहां कहीं? हाँ ये रे। अब इधर इनको डेबिट है तो वहां पे इनको फायदा हो गया। कितना है? 62253735 लिख देते हैं, प्लस 6225 प्लस 3735 प्लस 2490। और कुछ है क्या इनको देने के लिए? सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़ गया, कुछ बचा तो नहीं है ना? सब कुछ सेटल है। चलो चेक करते हैं। नाउ लेट्स चेक किस पे कितने कितने पैसे हैं। टेल मी सॉरी भाई। यहाँ पे जाएंगे 56,225 क्रेडिट के, क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है। नेक्स्ट है इसको माइनस और फिर इसको प्लस। 80,000 माइनस 18,750। 64,985 ये भी हो जाएगा क्रेडिट। ये नेगेटिव में ही है तो ये नेगेटिव में ही रहेगा, पर कम हो जाएगा पैसा। नेगेटिव का 27,510। ये हो गया आपका आंसर। मैंने प्लस क्या करा है? मैंने प्लस करे हैं सारे क्रेडिट के आइटम्स, माइनस क्या करा है? सारे डेबिट के आइटम्स। कैसे पता लगेगा सर? आपने हमें पहले सिखा रखा है, जो यहाँ पे क्रेडिट वहां पे डेबिट, तो डेबिट हमेशा होगा माइनस, यहाँ पे डेबिट वहां पे क्रेडिट, जो हमेशा क्या होगा? प्लस। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काफी टाइम के अंदर अपने काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, अच्छे टाइम के अंदर हमने से कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। This was the next question. Pass journal entries for the treatment of goodwill and prepare capital accounts of all the partners. देखते हैं क्या हो रहा है।
कि अन्नू और बिन्नू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, 4:1 में द बैलेंस शीट ये सब दे रखा है। नया पार्टनर आया है टिन्नू, टिन्नू आया है फॉर द फॉलोइंग टर्म्स कि नया प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। टिन्नू शैल ब्रिंग 16,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। चलो, बिल्स पेबल वाज ओवर वैल्यूड बाय 2000। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टिन्नू शेयर इन द प्रॉफिट। अच्छा, टिन्नू का शेयर में प्रॉफिट में देखना है, जो यहां से निकल जाएगा, जो कि है 1/4, ठीक है। एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, अच्छा, और उससे कैपिटल की बेस पे निकालना है, बहुत सिंपल है, जैसे हम हमेशा करते हुए हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ 1000 टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां से यहां कट जाएगा बस, ठीक है। हमें जनरल एंट्री बनानी है, बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुडविल की एंट्री बनाने से पहले, अच्छा, वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी मुझे जनरल एंट्री बनानी है, पहले जनरल एंट्री बना लेते हैं ना, जरूरी। चलो, ये पहले क्या गुडविल निकालनी है, पहले जनरल एंट्री के बिना तो गुडविल निकलेगा ही नहीं, सॉरी क्या करंट अकाउंट के बिना, कैपिटल अकाउंट के बिना। तो पहले हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। चलो, कितने पार्टनर हो गए, अन्नू बिन्नू एंड टिन्नू, तो एक का नाम है अन्नू, एक का नाम है बिन्नू और एक का नाम है टिन्नू। वापस से भी है अनु, बिन्नू एंड टिन्नू, these are the name of the partners, let's see। सबसे पहले आएगा हमारे पास बाय बैलेंस, दो ही पार्टनर थे, लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, हाँ प्लीज बताते रहना, ठीक है। 25,000 और 10,000, और कुछ है जो इन पार्टनर्स को बांटना है, जनरल रिजर्व, पर जनरल रिजर्व में पहले 1,000 रुपए कम हो गए, है ना, 1,000 रुपए तो प्रोविजन में चले जाएंगे, तो कितना बचेगा बांटने के लिए, हमारा बचेगा सिर्फ 9,000। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बताओ। बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 9,000 की एंट्री करिएगा, 10 की मत करना है, एडजस्टमेंट में उसने बोला हुआ है जनरल रिजर्व में 1,000 रुपए काटना, 9,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, हाँ जी, एक को मिल रहा है 7200, एक को मिल रहा है 1800। नेक्स्ट देखते हैं, डू वी हैव एनीथिंग एल्स, जनरल रिजर्व बांट दिया, ठीक है। बैंक ओल्ड गुडविल भी हमारे पास, कितनी है 1,000, राइट में लिखी हुई, तो बांटेंगे लेफ्ट में, तो 2 ओल्ड गुडविल कितनी है, 800 और 200। नए बांटने की कैपिटल हमारे पास है, हाँ सर 16,000 लिख देते हैं। बाय बैंक नया पार्टनर कितने रुपए लेके आया है, 16,000। और कुछ है हमारे पास, हाँ, बिल पेबल वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,000। इसको मत डाल देना रीवैल्यूएशन में, क्योंकि ये पहले से ही जनरल रिजर्व से कवर हो गया है, तो रीवैल में सिर्फ एक ही चीज है जो कि है 2,000 का, और ये ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू मतलब उसे कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, लायबिलिटी को कम करना है, फायदा के नुकसान, प्रॉफिट कितने का 2,000 का, तो क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, 1600 आई थिंक, बताना जरा, $400 और 400। और कुछ है हमारे पास, लेट्स सी, नहीं, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड, सब हो गया। अब उसने बोला था कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम एंड प्रॉफिट एंड शेयर। चलो अब निकालते हैं इनकी गुडविल, गुडविल on the basis of new partners share, या न्यू पार्टनर की
कैपिटल। ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का है? ये है हमारा क्वेश्चन हिडन गुडविल का, जो कि बहुत आसान होता है सॉल्व करना। आसान कैसे होता है? हमें पता है कि पार्टनर को मैं एडमिट कर ही नहीं सकता जब तक वो दो चीजें लेके नहीं आएगा, एक कैपिटल, दूसरा गुडविल। अगर वो एडमिट हो गया मतलब उसको पक्का ना पक्का वो लेके आया है, छुपा लिया हमसे और हमें ढूंढनी है। तो हमें पता है कितने के लिए आया है वो, जो भी टिन्नू टिन्नू आया है 1/4 के लिए, और कितनी कैपिटल लाया है 16,000, हमें पता है। तो अगर, और ये भी पता है मुझे ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है और नीचे वाला हिस्सा होता है फर्म का। तो अगर मुझे फर्म की जाननी है तो निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। कैसे? 4/1 मल्टीप्लाई बाय 16,000, 16 चौक 64,000 पूरे फर्म का हो गया। क्या हो गया? पूरे फर्म का हो गया 64। इसमें कैपिटल भी है और गुडविल भी है, ठीक है, पूरे फर्म का मिल गया। अब उसने बोला अगर सब कुछ टिन्नू शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब सब कुछ बांट देने के बाद आपको चेक करना है कि कितना कैपिटल नया हुआ है। चेक करो, 25,000 प्लस 7200 प्लस 1600 माइनस 800 कितना हो गया? अन्नू का कितना हो गया? 25,000 प्लस 7,200 प्लस 1,600 माइनस 800, 33,000। तो एक बंदे की कैपिटल मेरे पास आ गई, अन्नू की कितनी आ गई? अब दूसरा किसकी निकालनी है हमें? बिनू, बिनू आई थिंक उसका नाम है ना। हाँ, बिनू की कितनी है? 10,000 प्लस 1,800 प्लस 400 माइनस 200, 12,000। दूसरे बंदे की भी मेरे पास आ गई है 12,000। अब नया बंदा भी मेरे पास है, उसको तो हमें पता है 16,000 है। और ये सब क्या है इनकी? ये सब है इनकी कैपिटल। तो मुझे बताओ इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल आ रहा है, शौर्य भाई ने बोला है 61,000, ठीक है। अगर क्वेश्चन मुझे ये वर्ड ना बोलता तो मैं इसी से माइनस कर देता, 25 10 प्लस 16, 25 इसके 10 इसके और 16 उसके, डायरेक्ट से कर देता मैं। क्योंकि उसने बोला प्रॉफिट में से निकालो, तो मैंने सारा प्रॉफिट बांट दिया। तब कितनी आ रही है? 61। तो 64,000 में से अगर 1,000 61 चले गए, अब देखो ये क्या है? कैपिटल। ये भी क्या है? तो जब कैपिटल से कैपिटल कट जाएगी तो क्या बचेगा सिर्फ? बताओ कितनी बची? तो मैंने अगर 64,000 में से 61,000 माइनस कर दिए तो आई हैव अ गुडविल ऑफ 3,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द, क्यों? क्योंकि ये भी किसका पैसा था 64,000? फर्म का। तो गुडविल भी किसकी होगी? मुझे किसकी चाहिए? टिन्नू की। टिन्नू या टिन्नू की। टिन्नू कितने हिस्से के लिए आया है? टिन्नू का हिस्सा है 1/4। बताओ कितना हो गया इसकी गुडविल? हाँ 1/4। व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल? 3,000 डिवाइड बाय 4, 750। अब देखते हैं 750 किस किस को मिलेगी, कौन से रेशियो में मिलती है? ये हमेशा मिलती है आपको इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो एक है अन्नू, देखते हैं अन्नू का ओल्ड कितना है। ऊपर लिखा है 4 अपॉन माइनस
न्यू कितना अन्नू का 2/4 चेक कर लेते हैं, कुछ मैच नहीं हो रहा। 5 4 जा 20, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 2 जा, ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो देखो इसको सैक्रिफाइस हुआ कि गेन हुआ, सैक्रिफाइस कितने का, बाय 20 का। दूसरा देखते हैं, अगला है बिन्नू। बिन्नू का था 1/5, नया कितना है, नया है 1/4, नीचे आएगा वापस 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 -4, ये ओल्ड था ये न्यू है, ठीक है। इसको क्या हो गया, इसका भी सैक्रिफाइस, मैंने कुछ मैच गलत तो नहीं करी है, सही है ना, पक्का। इसके लिए मेरी मैच गलत है कहीं ना कहीं, 4/1 1/5, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ठीक है, फिर तो यही है मैच। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ये ओल्ड है ये न्यू है, 5 से 4, एक सैक्रिफाइस हुआ इसका, इसका भी सैक्रिफाइस, ठीक है, ऑल गुड। चलो अब मेरे पास देने के लिए कितना है, अब मुझे पता है, देखो ये वाला हिस्सा पार्टनर का होता है, ये वाला हिस्सा फर्म का होता है, ये वाला हिस्सा पार्टनर का, ये वाला हिस्सा फर्म का। तो अगर आपको फर्म का हिस्सा यूज करना है तो गुडविल भी किसकी यूज करनी पड़ेगी, फर्म की, और अगर सिर्फ पार्टनर का यूज करना है तो कैपिटल भी, गुडविल किसकी यूज करनी पड़ेगी, पार्टनर की। तो पार्टनर की 750 है तो 6:1 लेना पड़ेगा। अगर 3000 से निकालना है तो 6:20 लेना पड़ेगा। क्या लेना सही है, पार्टनर की फर्म 750 से निकालोगे तो निकालना पड़ेगा 6 और 1 से, ठीक है। बताओ कितनी आ रही है, 150, किसको मिल रही है 150, 6 वाले को, पक्का नहीं, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 642, डेसिमल में कितना है 0.8, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करी है ना हमने, हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है ना हमारा, सैक्रिफाइसिंग का रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। तूने मैथ से करी थी ना, 3000 का 1/4 785 है। तो अगर रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड था इसका 4/5, न्यू था इसका 2/4, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ओल्ड हो गया 16, न्यू हो गया 10, सैक्रिफाइस तो करा है इसने 6/20 का। दूसरा बंदा था 1/5 माइनस 1/4, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, नहीं एक का गेन है बेटे, एक का गेन है, एग्जैक्टली वही, द प्रॉब्लम इज दिस। अच्छा वो मैंने देख लिया, बीनू का तो गेन है, बीनू का ओल्ड कितना था, न्यू कितना था, 5 4 जा 20, तो 5 के 20 कितनी बार आता है, तो इसका हो गया था भाई 4 - 5, ओल्ड 4 और नया 5, इसको तो हो गया था, इसको तो हो गया था गेन। और याद रखना जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगी, जो गेन करेगा वो भी अपनी गुडविल देगा, किसको, जो क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस। तो ये 750 की 750 तो किसको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी भाई साहब अन्नू को, ये पूरी की पूरी, ये पूरी 750 किसको मिल जाएगी, अन्नू को। तो यहां लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अन्नू को मिल जाएगी 750।
अब एक और चीज देख लीजिए, अब एक बंदा और गेन कर रहा है 1.20 का, ठीक है, तो ये गेन कर रहा है तो ये अपने हिस्से गुडविल भी किसको दे देगा, अन्नू को। तो कितनी थी फर्म की, 3000, कितनी और देनी है, 150, तो और कितने मिल जाएगी, 150। किसने दिया ये, बिन्नू ने, ठीक है। अब बिन्नू दे रहा है अन्नू को, तो अन्नू के पास का पैसा तो गया, किसके पास से गया, बिन्नू के पास से, ठीक है। अब आप बस इसको कर लो और बता दो मुझे आंसर। चलो, आपने 33 तक कर लिया था ना, 33,000, 33,900 यहां आ गए, 11,850 यहां आ गए और 16,000 आ गए यहां, और इसके साथ तीनों साइड हो गई हमारी टैली। उसने बोला था बना देना गुडविल की जर्नल एंट्री, बना देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनूज कैपिटल अकाउंट, कितना मिला उसे, और एक और बंदे ने दिया, बिन्नू का पैसा कम हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा, और किसको मिला, तो अन्नू हो जाएगी या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, 150 से, ठीक है। ये था आपका आज का क्वेश्चंस। आई होप आपको लेवल अच्छा लगा हो। आईएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2 दिन बचे, बने रहेगा हमारे साथ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एमसीक्यूज करना मैं सिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइना म्यूजिक एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।